जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? हर प्रोग्राम कोई ना कोई लैंग्वेज होती है, यानी कि हर सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई चीज़ चलाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें उस प्रोग्राम के बारे में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया जाए। अब हर लैंग्वेज क्या है, जैसे आप और मैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं एक उर्दू लैंग्वेज के अंदर ही। उर्दू लैंग्वेज में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझने के लिए हमें सबसे पहले लोग है उनके फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि फर्स्ट साल में ये बात होती है। सी लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 6 होता है इनका ऑफिशियली चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में सी लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले सी लैंग्वेज को देखने के लिए हम डाटा और प्रोसेसिंग के बारे में समझते हैं। डाटा और प्रोसेसिंग के बारे में। अब ये डाटा और प्रोसेसिंग क्या है? डाटा इज इक्वल टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। हमारे पास डाटा क्या है? डाटा हमारे पास है रॉ फैक्ट एंड उसके फिगर। अब रॉ फैक्ट क्या है? होप सो हमारे पास डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। अब रॉ फैक्ट्स 3 किस्म पे डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास चीज़ आ जाती है ऑफिशियली रॉ फैक्ट्स के अंदर, हम जिस चीज़ को बोला जाता है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू, अभी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या? वो वैल्यू जिसके अंदर नंबर्स डिपेंड करते हैं, यानी कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स आप लोगों को बताते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू। इसके बाद जो आपके पास आती है वो आती है अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक, अभी अल्फान्यूमेरिक क्या है? अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जो कम्बिनेशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक। इससे पहले हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में देखें। अल्फ़ाबेट्स के बारे में देखें तो अल्फ़ाबेट्स में कौन सी चीज़ें आती हैं? ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये अप टू सोन जाता है जी तक, अप टू सोन बड़ी ए बी सी तक जी तक जाता है, छोटी ए बी सी में भी जी तक जाता है। अभी इन सब को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ क्या है? अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ वो कीज़ हैं कि जो कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक, जैसे कि हाउस नंबर। हाउस नंबर क्या है? अब हमारे पास 2 कैरेक्टर है, हाउस नंबर 2 कर लें। ये हमारे पास आपको पता है ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। हाउस क्या है? आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अब दोनों कम्बिनेशन को बताएं तो क्या बनता है? अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक की इसमें सी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है? हम सबसे पढ़ने के लिए, सी लैंग्वेज को समझने के लिए डाटा, अल्फ़ाबेट्स, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, इनको स्टडी क्यों करनी पड़ती है? हमें इसके बारे में हमें स्टडी इसलिए करनी पड़ती है ताकि हम प्रोसेसिंग के बारे में समझ सकें। आप लोगों ने जैसे कि चैप्टर्स में पहले पढ़ा होगा कि कंपाइलर हमारे पास कोई चीज़ होती है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल एंड लो लेवल। अब हाई लेवल और लो लेवल में क्या फ़र्क है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक है। अब ह्यूमन के ज़्यादा नज़दीक कौन सी? जैसे आप और मैं, हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन से दूर है। इस चीज़ को कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि 0 और 1 बेसिक लैंग्वेज बोला जाता है, इसको बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन से दूर है। इसकी एग्जांपल कैसे करें? 5 2 2 4 1 2 1 एंड 0 1 0 1 इज इक्वल बाइनरी। ये बाइनरी में 1 0 1 इसको बोला जाएगा जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। इसके लिए हमें C++ लैंग्वेज को प्रॉपरली मेंटेन एबिलिटी बनाने के बाद सी लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। अब कंपाइलर करता क्या है? कंपाइलर इसी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तब्दील करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल से मुराद आपका सोर्स कोड एंड लो लेवल से मुराद
ऑब्जेक्ट कोड, अब इसके क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड वो कोड है कि जो यूज़र अपनी फाइल बनाता है, यूज़र फाइल बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, जिसके अंदर आपका ऑफिशियल कोड लिखा होता है। और ऑब्जेक्ट कोड वो कोड है कि जो प्रोसेस करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट देता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड। ये हमारी बुनियादी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ उसूल हैं। इसको समझने के बाद होप्सो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला लेक्चर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, उसका सिंटैक्स क्या है, उसके बाद उसकी हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम कंपाइलर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्री प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। होप्सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।